आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में मौजूद ग्रिंडाविक कस्बे के पास हाल ही में ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ था। विस्फोट से 3 किलोमीटर लंबी नई दरार बन गई, जिसमें से 200 फीट ऊंचा लावा का फव्वारा निकला था। बीते साल दिसंबर के बाद ये तीसरी बार है जब पश्चिमी आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा है। आइलैंड को लैंड ऑफ आइस एंड फायर यानी बर्फ और आग की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आइसलैंड में भूकंप आने की 2 वजह हैं, टेक्टोनिक प्लेट का हिलना और आइसलैंड के नीचे हॉट स्पॉट का होना। चलिए समझते हैं ये कैसे काम करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट का दूर जाना। आइसलैंड में भूकंप आने की एक वजह है कि वो एक ऐसी जगह है जहां 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट एक तरह की विशाल स्लैब होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर टिके होते हैं। पृथ्वी ऐसी कई प्लेटों में बंटी हुई है और ये हमेशा हिलती रहती है। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो खाली जगह को भरने के लिए पृथ्वी के भीतर से मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है। यही मैग्मा जब फूटकर सतह के ऊपर आता है तो उसे लावा कहा जाता है। लेकिन धरती के नीचे मैग्मा बनता कैसे है? दरअसल पृथ्वी का अंदरूनी भाग काफी गर्म होता है। यह इतना गर्म होता है कि वहाँ मौजूद पत्थर पिघलकर लिक्विड पदार्थ में तब्दील हो जाते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। क्योंकि मैग्मा आसपास के पत्थरों से हल्का होता है, वो ऊपर की तरफ उठता है और इकट्ठा होता जाता है। जब टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से अनुकूल परिस्थिति बनती है तो मैग्मा सतह को तोड़ता हुआ फूटकर ऊपर आ जाता है। हॉट स्पॉट की वजह से लावा क्यों बाहर आता है? आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी होने की दूसरी वजह उसका हॉट स्पॉट एरिया पर होना है। वैज्ञानिकों को अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हॉट स्पॉट कैसे और क्यों बनते हैं, लेकिन ये बात साफ है कि ये पृथ्वी के अंदर बेहद गर्म जगह होती है, इसलिए इनको हॉट स्पॉट नाम भी दिया गया। वैज्ञानिक अभी तक केवल हॉटस्पॉट वाली जगहों की पहचान करने में सक्षम हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा टेक्टोनिक प्लेट के कोने में ही हो। कुछ हॉटस्पॉट प्लेट के बीच में भी मिले हैं। लेकिन सवाल है कि हॉटस्पॉट पर होने से ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? दरअसल हॉटस्पॉट में मैग्मा ज्यादा गर्म होता है, जिससे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कम डेंसिटी होने की वजह है वो ऊपर उठता है और पृथ्वी की सतह से बाहर निकलकर लावा के रूप में बह जाता है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो को एक लाइक जरूर दे।